वो कई बार आ चुके हैं, मेरे पूछे बिना नवगछिया घूमे फिरे, सब कुछ किए, कहाँ किया नहीं किए। और लोजपा वाले के जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते थे, सुरेश भगत जी, उनके साथ घूमना, लोजपा के कार्यकर्ता के साथ घूमना, हमको खबर नहीं करना। पहली बार हम ये थ्रेट किए, समझाए, ये गलत बात है उप मुख्यमंत्री जी, मेरा क्षेत्र जाइए, तुम वहाँ का एमएलए हैं, हमको छांट दीजिएगा तो लोग क्या कहेंगे। इनको दरकिनार कर दिया है। वो बोला अच्छा ठीक है, भूल हो गया। लेकिन फिर दोबारा वो नाथनगर आए, नाथनगर से फिर भागलपुर में आए, यहाँ ये क्या कहा जाए, भाजपा के, उनको नहीं पूछा और उसी लोजपा वाले के साथ घूमते फिरते रहा। और उन्होंने अगला बार भी आए थे तो अगला बार भी राजेश पांडे के हम चाय पिए थे, राजेश वर्मा। अब की बार तो राजेश वर्मा के भोजन भी किए। सारे लोजपा के लोग, भाजपाई लोग थे कि नहीं थे, रोहित पांडे को नहीं पूछा गया। रोहित पांडे फ़ोन पर रोने लगे मेरे निकट, हमने हमारा भी तो यही दुर्दशा है। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदद की और हमारे वहाँ कार्यकर्ता को बोला, कार्यकर्ता ये समीक्षा बैठक करेंगे कार्यकर्ता के साथ। यहाँ भी बैठक नहीं हुआ, वहाँ भी हम लोग 100 कार्यकर्ता के साथ 7 बजे आना था, 10 बजे तक रहे, नहीं आया। तब वहाँ के पत्रकारों ने जिद करके, नहीं आए तो क्या हुआ, गोपाल मंडल को माला डाल दीजिए। बड़ा ऐसा माला था, हम भाजपा जिला अध्यक्ष, जदयू जिला अध्यक्ष, हम तीनों आदमी मिला के फ़ोटो कीजिए, इनकलाब जिंदाबाद हुआ। और इनके बारे में हम कहे, बड़प्पन लुटे, भाई वो नेता आदमी हैं, कहीं ना कहीं से कोई पकड़ लेते होंगे, बार पर इधर देखिए उधर देखिए, इसलिए लेट हो गया, माफ़ कीजिएगा। वो अब ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे, हम लोग चले गए। जाने के बाद फिर आते हैं, उनके इंतज़ार में प्रवीण भगत जी हैं वहाँ पर, सुरेश भगत लोजपा प्रत्याशी थे जिन्होंने 23,000 वोट की काटा हमारे गम को हराने के लिए। संजीव सिंह उर्फ झा वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो पहले भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्होंने 4,500 वोट काटा। प्रवीण भगत थे। अब विपिन मंडल जिला पार्षद सदस्य हैं, वो तो कोई दल का नहीं है, हमारे पत्नी को हराने का काम किया। उनके साथ सबके साथ मिल बैठ के बैठक किया, और आदमी थे बनिया वर्ग सब, बैठक किया। अब बैठक करने के बाद तब ट्रेन पकड़े, उन्हीं लोगों के साथ भोजन किया। हम लोग को नहीं खोजा गया, हमको फ़ोन भी नहीं किया गया। और हम तो यह कहना चाहते हैं, जब इस प्रकार का बड़े लीडर काम करे, उनका ये उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर रहना कोई उचित नहीं बनता है। उनको त्याग पत्र देना चाहिए, पार्टी के वरिष्ठ लीडरों को उनको हटा देना चाहिए। जीते हुए प्रत्याशी के साथ, हारे हुए प्रत्याशी के साथ, आखिर प्रत्याशी तो है, अभी गठबंधन में है तो भाजपा का भी व्यक्ति है, विधायक है, तो उन्होंने ऐसा गलती करता है। तहसीलदारी करने का काम करता है, तहसीलता है बाजार में बैठ के बनिया वर्गों से। कौन है? उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी। इससे लेता पैसा, लेता है बनिया वर्ग से, देता है इनको चंदा। तो कौन सर? अब कौन तो सब तो उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था। लोजपा वाला सुरेश भगत दुनिया भर पैसा कमाता है। क्या किया, वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, जदयू के खिलाफ, तो फिर उनके साथ बैठने का क्या तुक है? इसलिए वो चंदा लेता है, पैसवा मारता है, घर द्वार बनाने के लिए चंदा लेता है। चंदा कोनो पार्टी ऑफिस में जमा करता है, वही इनका धंधा है। इनका कोई उचित नहीं बनता है। मैं तो आग्रह करूंगा वरिष्ठ लोगों से, एनडीए गठबंधन के नेता से, इस पर जांच बैठावे, इनको बहिष्कृत करे। कोई उचित नहीं है कि उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर रह सकते हैं। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिन्होंने संगठन के विरुद्ध काम करे, अपने प्रत्याशी के खिलाफ में काम करे, अपने जीते हुए विधायक के खिलाफ काम करे। जो हराने का काम किया उसके साथ एक और था, ये वहाँ का सैदपुर का, कहाँ गए मुनारे, गुलाबी सिंह, वो भी हमको हराने का काम किया था। सूर्य भगत साथ में प्रचार करता, वो भी था मौजूद उसमें। इसका मतलब जो बीजेपी को हराने का कोशिश किया उसी के साथ उठना बैठना। हाँ, उसी के साथ जो हमको हराने का काम कर रहा था वहाँ पर, उन्हीं के साथ रातें भोजन किया। फिर उन्हें ये कहा कि झूठो लिखा है कि सभी भाजपा कार्यकर्ता ने गाड़ी पर बैठा यहाँ भोजन किया, सारे लोजपाइयों या गैर पार्टियों के साथ उन्होंने बैठक किया।
क्या कारण है सर, आपको नहीं पूछा जाता है किसी को? हमको पूछेगा तब, हम अपने झलक में रहते हैं। ये उन्होंने जो गलती करता है, गलती पर ध्यान दिलवाया आपके माध्यम से सरकार तक न्यूज़ जाएगी, बड़े लीडरों तक न्यूज़ जाएगी, इस पर चिंतन करेगा। मैं आग्रह कर रहा हूँ, उससे जवाब सवाल करे, जांच प्रक्रिया के माध्यम से क्या क्या करते हैं यहाँ आके। ऐसा कई दफा हुआ है कि भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक जो हैं जदयू के खिलाफ बयान देते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है या फिर उनके साथ छल किया जा रहा है? नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनने वाला है। नीतीश कुमार को सीधे समझिए, आगे नाथ ना पीछे पगा। जितना दिन तक राजनीति कर लिए, मुख्यमंत्री बनते रहे। अब हटा भी देगा, हट भी जाएगा, इनको चिंता नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला था और जाने के बाद मिलेगा भी नहीं, चाहे दावे के साथ में कहता हूँ। आपका कहना है कि तारकिशोर जी को अपने पार्टी से प्रेम नहीं है? नहीं भाई, अभी तो नहीं देखे प्रेम है। रोहित पांडे को नहीं खोजा, लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के यहाँ भोजन किया, वैसे अहिर गिरोह के लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग किया। उनके मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तो उनसे पूछिए ना आप तो बड़े लोग हैं, यहाँ से तार जोड़िया फट लग जाएगा, वहाँ जवाब देना पड़ेगा। काहे एनडीए में दरार आएगी? एनडीए मजबूत है। एक आदमी के खिलाफ में बोलने से दरार आती है? हमारे उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जगह पोस्ट ले लिए हैं और गलत सही कर रहे हैं, जगह जगह जाके गलत संगठन तैयार कर रहे हैं। लगातार भागलपुर दौरा हो रहा है उनका, झूठ मूठ का दौरा कर रहा है, तहसीलदारी के लिए दौरा हो रहा है। राजेश वर्मा के यहाँ गया, सोना का ढेर दिया होगा और कहे उसके यहाँ क्यों भोजन करेगा भाई? ज्वेलर्स कोनो साधारण नहीं है, इनका कहाँ कहाँ जेवर बिकता है, सोना बिकता है, पता है कलकत्ता में, दुनिया भर, यहाँ वहाँ सब जगह। तो उनको एक ढेर उठा के दे देगा आध किलो का सोना, तो क्या घट जाएगा? कुछ को नहीं घटेगा। तो नेतागिरी छोड़ के क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं क्या? कौन? उप मुख्यमंत्री जी। अरे कितना बुलवाइएगा, बिजनेस नहीं, धुरगुरी करना चाह रहे हैं। पैसबो ऐठे और पदबो रखे, अभी से बांट रहे हैं। एमएलए का आगामी भी कोई संबंध है क्या? उनसे क्या संबंध होगा? बंटी यादव का संबंध हमसे हो सकता है। उनके साथ रहे थे इस बार भी तो उनके साथ बंटी यादव मालदार आदमी है। मालदार आदमी को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू खोजते हैं, बैठाते हैं गाड़ी में, जो पैसा आदमी है। नहीं बोले तहसीलदारी करता है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है, जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की? प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल
उनमें उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन।